बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ सोहेल रशीद साहब मौजूद हैं। सोहेल रशीद साहब समा न्यूज़ के लिए काम करते हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। बड़े अच्छे वहाँ पर ये अपना यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम करते हैं। बड़े थिक्के और काटदार जुमलों के साथ और हक़ाइक़ बयान करते हैं वहाँ पर। ये नाज़रीन आपको बताएं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता मेरा जो पिछला वीलॉग था, असल में उसमें आपने बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किया कि किसी और की आवाज़ उसमें आ रही थी। वो हुआ यूँ कुछ था कि वो मैं जब वीलॉग कर रहा था तो मैं जब कोई 7-8 मिनट तक पहुंचा, 9 मिनट तक, तो वो हमारे एक और दोस्त थे सईद बलोच साहब, उन्होंने आकर अपना वीलॉग वहाँ शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो ये जो हमारे माइक है ये कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ मेरे वीलॉग में आना शुरू हो गई। इस पर मैं आपसे माज़रत करता हूँ। नाज़रीन, जो अगला हफ्ता, रवां हफ्ता नहीं, अगला हफ्ता शुरू होने वाला है, ये बड़ा भरपूर हफ्ता होगा। इसमें बेशुमार अदालती माज और सियासी माज पर ख़बरें जो है वो हैं। सियासी माज पर तो खैर ख़बरें हर वक्त रहती हैं, लेकिन अदालती माज पर बहुत अहम ख़बरें, अहम पटिशन्स दायर हुई हैं। एक तो हम आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आईनी बेंच के सामने महमूद अख्तर नकवी ने लाकर खड़ा कर दिया। इस पर बताएंगे कि वो दरख्वास्त क्या थी जो मुकर्रर की गई है समात आईनी बेंच के सामने। फिर नैब 190 मिलियन पाउंड का केस था, उस पर नैब को कवर करते हैं सोहेल रशीद साहब। इनसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनकी बरीयत, इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त कालादम करार दे दी है, जिसके बाद इमरान खान ने बहुत अहम निकात उठाए हैं उस पर। उन्होंने पूछा है कि मेरी जो सज़ा जो मुझे दी गई, मुझे जेल में रखा गया, मुझे और मेरी बेगम को, वो वो सज़ा का रखने का कौन जो है वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है। इस पर सोहेल रशीद साहब से पूछेंगे कि इस पर क्या होगा। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी ने खतीजा शाह को एक अहम जिम्मेदारी दी है, उस पर बात करेंगे। और फिर सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने बहुत अहम दरख्वास्त लगी है जो अगले हफ्ते जिसकी समाअत होनी है, और वो दरख्वास्त इस पूरे निज़ाम से जुड़ी हुई है। ये पूरा निज़ाम जो सियासत का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खड़ा है, हुकूमत जिस बुनियादों पर खड़ी है, इस पूरे निज़ाम से जुड़ी हुई है। उस पर बात करेंगे कि वो कौन सी दरख्वास्त है। और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अरफान सादत उस बेंच में शामिल हैं जो उस केस की समाअत करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं सोहेल रशीद साहब से पूछते हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला, जो इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड की दरख्वास्त बरीयत कालादम करार दे दी गई, इमरान खान ने उस पर बड़े क्वेश्चन रेज किए हैं। ये बताएं कि ये क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये किस तरह का मामला उठाया, किस तरह का, इसको क्या कह सकते हैं आप जो फैसला दिया है? देखिए, उन्होंने बज़ाहिर तो ये कहा जी कि जो उनकी बरीयत की दरख्वास्त खारिज की गई है उसको हम सेट असाइड करते हैं, कालादम कर, लेकिन उसको रिस्टोर करते हैं जी कि वो दोबारा उसको सुने और फैसला करे जब उसे मुनासिब लगे। मतलब नैब कोर्ट को जब मुनासिब लगे। हाँ, और उन्हें मुनासिब कब लगेगा उन्होंने लिख रखा है अपने पहला फैसले में। उन्हें मुनासिब ये लगता है कि ये जब हतमी फैसला सुनाएंगे हम 109 मिलियन पाउंड के अंदर, तो साथ ही इस दरख्वास्त को भी डिसाइड कर देंगे। यानी अगर वो उस दिन सजा सुनाते हुए कह सकते हैं वो आपकी बरीयत की दरख्वास्त वो भी हमने डिसमिस कर दी है। अगर ये बरीयत की दरख्वास्त पहले डिसाइड होती तो वो हतमी फैसला आने से पहले इसके खिलाफ हाई कोर्ट जैसे आए थे, हाई कोर्ट इसको खारिज करती या कबूल करती, दूसरा फरीक सुप्रीम कोर्ट लाता, सुप्रीम कोर्ट से तय पता कि भाई ये ट्रायल नीचे चल क्या रहा है। वो बात नहीं हुई। अब हतमी ट्रायल नीचे से जनाब डिसाइड होगा। जैसे एहसन इकबाल है, वो बरीयत की दरख्वास्त पर बरी हुए थे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का हतमी ट्रायल उनकी फैसला नहीं हुआ था। और बरीयत की दरख्वास्त उन्होंने फैसला दिया, और वो फैसला बाद में फिर बुनियाद बना नैब तरामीम की कि भाई किसी पर माली फायदे ना हो तो महज फैसला साजी के ऊपर आप उसके खिलाफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मामला, लेकिन ये यहाँ पर एक सोहेल साहब सवाल उठता है कि जिस तरह इमरान खान ने अपना ट्वीट भी किया कि मुझे अगर ये मिस यूज हुआ, मिस ट्रायल हुआ, जो कुछ हुआ, अब नैब ने इतराफ़ किया है कि वापस इसको भेजा जाए वहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है। इमरान खान ने ये सवाल उठाया है कि मुझे और मेरी बेगम को जो सजा, हम 1 साल वहाँ रहे जेल के अंदर, तो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर उन्होंने कहा कि इसको मुस्तफ़ी हो जाए, किया जाए, उर्दू से इस्तीफा दे दे या उन्हें उर्दू से बर्ताव करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, किस तरह? मतलब इमरान खान ने जो सवाल उठाया तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है जो उन्हें 1 साल जेल में रखा गया? देखिए, उसकी प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार है। हाँ, प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार है, जज जिम्मेदार हैं जिन्होंने फैसला दिया मोहम्मद बशीर साहब। और फिर वो प्रोसिक्यूशन अगर अब समझती है नैब वाले
कि जी वो गलत था, उस वक्त बोलते कि भाई क्या जरूरत है रात 12 बजे तक आप हमें सुन के फैसला सुना रहे हैं, ना करें, हमारा केस खराब कर रहे हैं आप। उस वक्त नहीं बोले। अमजद परवेज साहब सीनियर, सॉरी टू से, बहुत सीनियर, बहुत काबिल वकील हैं। उनको प्रोसिक्यूटर किस लिए रखा था नैब ने? ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कराने के लिए। क्या आज जाके वो कह रहे हैं जी कि नहीं इसको यार बच कर दे। तो इमरान खान ने तो यही कहा ना, लेकिन अगर तो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूशन के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है। नैब में एक तरमीम हुई थी जब पहली 2022 की, तो कहा गया जी कि गलत केस बनाने वाले अफसर को सजा दी जाएगी। गलत केस बनाने वाले को, जज के बारे में तो नहीं है ना, उसका केस ज्यादा से ज्यादा आप सेट असाइड कर सकते हैं। और उसको बाद में दोबारा तरमीम करके ना, जब ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल बन रहा था, एक तरमीम और की गई जी कि उस सजा में कमी की गई। 5-6 साल की जो सजा थी ना, उसमें कमी करके 2 साल कर दिया जी कि अगर कोई नैब अफसर गलत केस बनाता है उसको 2 साल। अब 2 साल वाली क्या होती है, शार्टर सेंटेंस होती है, उस पर फौरी अगर सजा हो भी ना तो मुअत्तली हो जाती है। अच्छा सोहेल साहब, हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से एक कमेटी बनाई है, उसकी जेली कमेटी भी बनाई है। आमना अहमद को उसका कन्वीनर बनाया, कोऑर्डिनेटर बनाया, कन्वीनर बनाया, क्या बनाया उसका? कोऑर्डिनेटर हैं आमना कादर, और उसमें आहद चीमा और खदीजा शाह शामिल हैं। खदीजा शाह जिनको शामिल करने पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, वो पीटीआई की हैं और 9 मई के केसेस में जेल भुगत चुकी हैं और अभी भी मुलजमा है। लेकिन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को क्रेडिट जाता है, उन्होंने कोई दबाव नहीं लिया, उन्होंने उनको कायम रखा और आज भी उनको नया रोल दे दिया है कि वो आहद चीमा के साथ और आमना कादर के साथ कमेटी में शामिल होंगी, जो डेरा समेत तमाम जेलों का दौरा करेंगी, वहाँ मसाइल के ऊपर रिपोर्ट तैयार करेंगी, वो लाएंगी और उसके बाद जेल इस्लाहत आगे बढ़ेंगी। और 2-3 बार सलामिया में लिखा गया है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन भी इसको फैसिलिटेट करेगा और हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेगा। आईजी जेल खाना जात, पंजाब पुलिस, सारे लोग इस कमेटी को भेजेंगे, वहाँ जेलों में जाने देंगे और जाके मुकम्मल इनको रिपोर्ट करने देंगे। नाज़रीन, आपको पता होगा कि खदीजा शाह 9 मई के जो वाक़या हुआ था उसमें वो ये कहा गया कि वो उसमें शामिल थी और लाहौर कोर कमांडर हाउस जो है बुनियादी तौर पर वो जिना हाउस था, लेकिन लेकिन पाकिस्तान की 1% आबादी को भी शायद ये मालूम ना हो कि वो मोहम्मद अली जिन्ना ने मकान कब ख़रीदा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मकान वो पाकिस्तान बनने से पहले ख़रीदा था। जनरल शाहिद अजीज़ ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है और वो मकान फिर मोहम्मद अली जिन्ना उसमें कभी भी नहीं रहे। वो मकान अंग्रेज़ जो फ़ौज थी उसके पास रहा। पाकिस्तान जब बना तो फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी उसमें रही और वो हमेशा ये कहा जाता रहा कि कोर कमांडर हाउस है। लेकिन जनरल शाहिद अजीज़ ने अपनी किताब में ये खामोशी कहाँ तक, उसमें लिखा है कि जी ये मकान जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़रीदा था। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत के दौरान हमजा कैंप में जो 5 मुलजमान शामिल थे उनकी ज़मानत का केस लगा हुआ था और उस बात के दौरान उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि हमने ये भी देखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना इस जिन्ना हाउस में रहे भी या नहीं रहे। तो ये थी असल में वो कहानी जिन्ना हाउस की, जिसमें खदीजा शाह को उनको नामजद करके उस 9 मई में उनको रखा गया जेल में। वो 8 से 9 बार जेल में रही, फिर उन्हें ज़मानत पर वो बाहर आई। उसके बाद अब ये कुछ 1 हफ़्ता पहले चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी जब लाहौर गए, वहाँ पर उन्होंने जेल रिफॉर्म्स के हवाले से जो एक मीटिंग की वहाँ पर, तो उन्होंने उस मीटिंग में खदीजा शाह को भी बुलाया, आहद चीमा को भी बुलाया, आईजी पंजाब भी मौजूद थे, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी मौजूद थी। और आज उसका फॉलोअप करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इजलास हुआ जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम, बाजिया वीडियो लिंक, आईजी आहद चीमा, खदीजा शाह ने भी शिरकत की। लेकिन आज जिस तरह सोहेल रशीद साहब ने बताया कि जेल कमेटी बनाई गई है जिसमें आहद चीमा और खदीजा शाह को शामिल किया गया है और कहा गया कि वह पंजाब भर की जेलों का दौरा करेंगे और वहाँ पर जो कारकर्दगी रिपोर्ट उसे कह सकते हैं या जेल रिफॉर्म्स के हवाले से, असरात के हवाले से वो रिपोर्ट तैयार करेंगी कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जेल रिफॉर्म्स की और जेल असरात की। उसमें आमना कादर कोऑर्डिनेटर हैं, आहद चीमा और खदीजा शाह उसकी मेंबर हैं। सोहेल साहब, हम आते हैं अगली स्टोरी की तरफ। ये जो नकवी साहब हैं, महमूद अख्तर नकवी साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आईनी बेंच के सामने ला खड़ा कर दिया
इन्होंने एक दरख्वास्त पटिशन दायर की हुई है जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत को लेकर उन्होंने पटिशन दायर की हुई है कि उसकी तोसी के हवाले से। मुझे ये बताएं कि वो अगले हफ्ते उसकी समाअत होने जा रही है आईनी बेंच के सामने। उस बेंच में, ये 7 रुकनी आईनी बेंच है, उस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल होंगी, जस्टिस अमीनुद्दीन उस बेंच की सरबराही कर रहे होंगे। क्या हो सकता है इस पर कोई नोटिस वगैरह हो सकते हैं या आदि दरख्वास्त गुजार कहकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पाबंदी लगाई जा सकती है, या फिर उन्हें जिस तरह कल उन्हें 2 जुर्माने हुए 20-20 हज़ार के, ये हो सकता है जैसे अमीनुद्दीन का है उन्हें कि इन्हें 20 लाख रुपए जुर्माना कर दे। नहीं 20 लाख जुर्माना नहीं होगा, लेकिन इस मामले को मेरा ख्याल है कहेंगे जी कि अभी तरमीम हो चुकी है, काफ़ी सारी ये मामलात आगे बढ़ चुके हैं, पुरानी दरखास्त है गैर मुस्तरद करके, मैं इस पर कोई एडवेंचर नहीं देख रहा किसी किस्म का। ये जस्ट निपटाने के लिए एक दरखास्त मेरा ख्याल है लगी है और इससे आगे की बात नहीं है। माजी में सुप्रीम कोर्ट में केसेस लग चुके हैं, सारे मामलात होते रहे। इस वक्त इस दरखास्त की मेरा नहीं ख्याल कि इसको इससे ज़्यादा दिया जाएगा। इसको 5-1 मिनट मुश्किल से मुझे मिलते नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ सुप्रीम कोर्ट। क्यों आईनी बेंच इस पर सवाल उठा सकता है ना? क्या सवाल उठाए जी, गवर्नमेंट का फैसला है, पार्लियामान से जो कानून पास हो जाते हैं उस पे आपको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान सुप्रीम है, नहीं पार्लियामान ने कानून पार्लियामान सुप्रीम है। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर पार्लियामेंट यहाँ पर एक कानून साजी करती है और कानून बनाती है कि शहबाज शरीफ यहाँ से बाहर जाएं जी और बंदूक लेकर 2-5 हज़ार लोगों को मार दें, वो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसने पार्लियामेंट जो कानून साजी की है, शहबाज शरीफ ने 5 हज़ार लोगों को मार दिया है तो ये ठीक किया? नहीं यार, ऐसे नहीं है ना, वो तो जब होगा देखा जाएगा ना। अभी तो जो मामला है उस पर आप ये कहेंगे ना रहेंगे, वो साथ क्या देंगे जी कि जब उन्होंने बंदे मारे ना, आप जैसे किसी वकील ने अगर दलाइल दे दिए ना तगड़े से उठ के और कि जी किसी ने मार दिया बम तो ये तो वो कहेंगे जब ऐसा हुआ तो हम बैठे हुए हैं ना, हम तो रात को भी अदालतें खोल लेते होते हैं, तो आप बेफिक्र रहे हैं। अभी तो ये मामला वो नहीं है, तो बस चलने दें मुल्क को। नाज़रीन आते हैं असल स्टोरी की तरफ। जस्टिस अतर अमीनुल्लाह की अदालत में एक धांधली के जो समाअत वो करेंगे, पटिशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है और वो उनके बेंच के सामने वो दरख्वास्त मुकर्रर की गई है। बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस अतर अमीनुल्लाह, उनके साथ हैं जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस इरफान सादत। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अतर अमीनुल्लाह वो है नाज़रीन, आपको बता दें कि जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस में 8 रुकनी बेंच का वो उसमें शामिल थे, जो अक्सरियती फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, उसमें वो शामिल हैं ये दोनों जजेस साहिबान, ऑनरेबल जजेस और जस्टिस अकील अब्बासी। जब से सुप्रीम कोर्ट आए हैं सिंध हाई कोर्ट से, यहाँ पर वो हमेशा एक आज़ादाना जो सोच रखने वाले जज के तौर पर वो जाने गए और उनका जो फैसले सामने आए, जो उनके ऑब्जर्वेशन जो रिमार्क्स देते रहे, जो ऑब्जर्वेशन देते रहे, जो सामने आई, वो एक आज़ादाना सोच की हमल होती थी। जैसे जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला यहाँ पर लगा तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस केस की उस समाअत कर रहे थे, जस्टिस अकील अब्बासी उनके साथ शामिल थे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। जस्टिस अकील अब्बासी ने उस बेंच से इख्तलाफ किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले में और फिर उन्होंने अपनी आज़ादाना जिसे कहता है अपना माइंड अप्लाई किया था और ये भी कहा था कि अगर जैसे जमाल बंदूखेल भी उसमें शामिल थे, ये भी कहा था कि अगर मेरे सामने मैं सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता, मेरे सामने ये मामला होता तो मैं इसी तरह करता जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस शहजाद मलिक थे, जिस तरह उन्होंने आर्डर दिया है और जो किया है मैं भी ऐसा ही करता। उस पर उन्होंने इख्तलाफी नोट भी लिखा था। सोहेल साहब, ये उनके सामने जस्टिस अमीनुल्लाह के सामने ये बलूचिस्तान असम्बली का जो लगे हुए हैं 3 केसेस धांधली के, अब क्या समझते हैं कि फॉर्म 45, 47 और जो फुल कोर्ट का जो बात की जा रही है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ये बहुत अहम जो पिटीशन है। पिटीशन से पहले आप अहम डेवलपमेंट पे तो है ना जी। जस्टिस अतर अमीनुल्लाह पहले पूरा तारुफ ले लें। मखसूस नशिस्तों के केस में कह चुके हैं नोट लिख कर के इस अदालत के सामने सबसे अहम केस इस वक्त इंतखाबात में धांधली का केस है, उसको लगाया जाना चाहिए।
फिर जस्टिस अतर बनल्ला जब से सुप्रीम कोर्ट आए हैं, बेंच की सरबराही इन्होंने कम ही की है, और जब से उनसे जूनियर जजेस आए हैं तो एक इक्का दुक्का वाकयात है जिसमें वो दो रुकनी बेंच के सरबराह बने थे। 3 रुकनी बेंच का सरबराह उनको मुकर्रर करना, ये फ्रेश काज लिस्ट है कल की, और उसमें धांधली का केस उनके सामने लगाना, ये अहम डेवलपमेंट है, और ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से है, आईनी बेंच की जानिब से नहीं है। और चूंकि ये ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील है तो लिहाजा ये आईनी अदालत का या आईनी बेंच का मामला नहीं है, ये ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिंपल अपील है, सिंपल अदालत में सुनी जानी है। लेकिन अगर उसमें कोई नोट जनरेट हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जी कि वो कहते हैं जी कि फुल कोर्ट इस पर हम ये इंतखाबात का मामला अब तक पूरे मुल्क में तनाज़ा है, तो हम चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं जी कि इस पर आप फुल कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन को लिखें या किसी को जगह हम इसके फुल कोर्ट बैठा के सुनना चाहते हैं, और अगर इस नोट से आगे मामला बढ़ते हैं तो हुकूमत क्या करेगी? फर्ज किया, मुझे एक बात बताएं, जुडिशल कमीशन का सरबराह कौन है? जुडिशल कमीशन का सरबराह इस वक्त चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, नॉट जस्टिस अमीनुद्दीन। और वो कहते हैं कि हमारे एक बेंच ने ये नोट लिखा और हम इस पर फुल कोर्ट बिठाना चाहते हैं, ठीक है, और हम ये मामला जो है ना फुल कोर्ट में तय करना चाहते हैं, आईनी मामला नहीं, इलेक्शन के मामला जो हमारे सामने आए हैं एज पिटीशन, बिल्कुल ठीक है, और हम एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट की तरफ जा सकते हैं कि जिससे आइंदा ये मामला ना हो, क्योंकि इससे लोगों का वोटर्स का राइट मुतासर हो, तो सूरत हाल बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। कम से कम ये मामूली डेवलपमेंट नहीं है, ये गैर मामूली डेवलपमेंट है। फिर जैसे यहिया अफरीदी को फिर इस बेंच का सरबराह बनाना जस्टिस अतर बनल्ला को, ये भी बड़ी गैर मामूली। हाँ, और फिर जस्टिस यहिया अफरीदी का आज खदीजा शाह को कमेटी में रख के पंजाब की जेलों के रिफॉर्म्स के लिए भेजना, नॉट एनी अदर प्रोविंस, पंजाब की जेलें जहां अडियाला कायम है, और मेरा ख्याल है ये कमेटी फीता भी अडियाला से काटेगी। ये बात आपके दुरुस्त और एलामिया में इंतजाम किया गया है, एलामिया पढ़े ना, एलामिया चीख का कह रहा है कि एलामिया लिखते वक्त सुप्रीम कोर्ट को इदराक है कि ये हर्डल्स इस कमेटी की राह में क्रिएट की जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने जैसे जुडिशल ऑर्डर होता है ऐसे एलामिया में लिखा है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन भी फैसिलिटेट करेगा, आईजी प्रिजन भी करेंगे, पुलिस भी करेगी, और इस कमेटी को हर जेल जाने दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि चीजें नोटिस में हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीजें की जा रही हैं, तो ये मामूली डेवलपमेंट्स नहीं है। जेल रिफॉर्म से हर कैदी का भला होगा, लेकिन वो भला इस वक्त होने देना चाहता है कोई या नहीं, हुकूमत ऐसा चाहेगी या नहीं। इस मौके पर मैं साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ज़रूर याद करना चाहूँगा, अगरचे जस्टिस मसरत लाली साहिबा कहती हैं कि ग़ीबत है उनके पीठ पीछे, हम तो रिकॉर्ड में टीवी पे बोलते हैं, ये ग़ीबत नहीं है। वो सुनना चाहें तो सुन लें, अगर आप सुने तो उनको शेयर कर दें, उन तक पहुंचा दें कि जनाब एक वादा उन्होंने भी इमरान खान से किया था। चूंकि आप लोग क्वेश्चन उठाएंगे ना कि चीफ जस्टिस का क्या है जेल की रिफॉर्म से, ये कैसे कैदियों की सूरत हाल पता कर सकते हैं, तो जनाब साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ने ओपन कोर्ट में इमरान खान साहब से कहा था कि आपकी जेल में सहूलियात का जायजा लेने में सरप्राइज विजिट पर किसी को भेजूंगा। ये वादा नैब अमेंडमेंट वाले में जो वीडियो लिंक पर पेश हुए थे, ये वादा अपने साथ लेकर उसके बाद कई माह वो चीफ जस्टिस रहे हैं, 3-4 माह रहे हैं, ये वादा अपने साथ लेकर वो चले गए। उन्होंने ये वादा इमरान खान से नहीं निभाया था, लेकिन वो ज़ाहिर है इसलिए उन्होंने निभाया क्योंकि उधर इमरान खान था और इधर चीफ जस्टिस थे। उनके अदालत के सामने जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का नाम का कोई दरख्वास्त आती थी तो पहले तो लगती नहीं थी, अगर लगती तो वो किसी और बेंच में सोहेल साहब जाती नहीं थी, वो सीधे चीफ जस्टिस माजी के काजी फायज साहब से अपने सामने लगाते। सामने लगाने के बाद फिर वो ये करते, नाज़रीन के खुद हैं उस बेंच में वो चीफ जस्टिस होते और जस्टिस फिर वो चीफ जस्टिस होते और काजी फायज ईसा एडवोकेट बनकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एडवोकेट के सामने वो दलाइल देते और फिर राय साहब छोड़े, मैं आपको मजे की खबर ब्रेक करता हूँ, आपके व्लॉग में खबर ब्रेक करता हूँ मैं। आपको पता है वीपीएन के पीछे आजकल गवर्नमेंट पड़ी हुई है जी, पड़ी हुई है। कल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कैसी ये बड़ा जबरदस्त वीपीएन को बुला कर रहा। आज जनाब चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल उल्लामा डॉक्टर रागब हुसैन नाइमी ने वीपीएन के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया है। क्या ही बात है जी। अच्छा सर, ये मैं ज़्यादातर इस पर बात नहीं करूँगा कि जो हमारे उलमाए कराम है, अल्लामा रागब नाइमी ने डॉक्टर ने इद्दत केस पर कोई फतवा जारी नहीं किया था। जब जब कोई मामला होता है सूद के हवाले से तो उस पर फतवा जारी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर फतवा जारी किया गया, कहाँ से करवाया गया और क्यों करवाया गया, इससे आप बखूबी आगाह हैं।
आपको मेरा ख्याल है सबसे पहले तो अंसार अब्बासी अपना VPN आज बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, और बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी बंद कर देंगे जो VPN लगाकर ट्वीट करते हैं, हाँ तो गैर शरई हरकत गैर करते शरई रहे हैं हरकत ना। करते हैं। अब उस पे ताजीर भी तो बताएं जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने कर लिया उसकी ताजीर भी तो बताएं सर। शहबाज शरीफ वगैरह साहब को कोई कोडे छोड़े क्या? अता और हाँ, रमान माफी का तो आपके पास इख्तियार नहीं है तारण ना। और ये सारे लोग करते हैं। या तो ये बताएं कि वो तौबा कहाँ करनी है। हाँ, तोबा कहाँ कर रही है, आपके सारे कफारा भी तो वजीर कोई या- अदा करना है ना जी, अगर गैर शरई काम हो जाए। हाँ तो नाज़रीन, सोहेल रशीद साहब ने आपको बताया कि जो अगला हफ्ता है वो भरपूर खबरों का हफ्ता होगा, लाइमलाइट में होंगे जस्टिस अतर मिल्ला, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा केस लगा हुआ है जो जिसकी जो इस निज़ाम से जुड़ा हुआ है। ये निज़ाम जिस पर ये बुनियादें खड़ी की गई हैं इस निज़ाम से जुड़ा हुआ है। उनकी तरफ से कोई अहम नोट भी आ सकता है, उनकी तरफ से जजमेंट भी कोई आ सकती है, और फिर मामला फुल कोर्ट की तरफ भी जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और सोहेल रशीद साहब को दीजिए इजाज़त। ये चैनल नाज़रीन आपका अपना चैनल है, मैं हमेशा की तरह कभी मुझे याद रहता और कभी याद नहीं रहता, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टिल्ली का बटन दबाइएगा जी, टल्ली टिल्ली का बटन दबाइएगा, ताकि वो आपको खबरदार कर देगा कि जी हमने एक व्लॉग अपलोड किया है, और फिर आप हमें सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। ये जो आप हमें बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं ना, ये आपकी मोहब्बतें हमारे लिए, हम आपकी मोहब्बतों के मकरूज़ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, और सोहेल रशीद साहब को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।